हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक सर और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स प्रो क्लास वन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट मार्कशीट के ऊपर। अगर आज अभी भी टोटल और परसेंटेज मैन्युअली निकालते हो या कैलकुलेटर का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस कैसे फॉर्मूला का यूज करके टोटल परसेंटेज ग्रेड ऑटोमेटिकली निकालते हैं। सिर्फ मार्क्स एंटर करोगे पूरा रिजल्ट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट और फ्यूचर जॉब हर जगह काम आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स से डिजाइन कर लेते हैं कि उनका हमको फॉर्मेट कैसा रखना है। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम सीरियल नंबर ऐड करेंगे। जीआर नंबर, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर 4 हो गया। संस्कृत 5, एस एस 6 हो गया एंड गुजराती। यहाँ पे हमने टोटल 7 सब्जेक्ट ऐड किया है। फिर यहाँ पे हम ऑप्टेन मार्क्स ऐड करेंगे, कितने मार्क्स उनको मिला। ऑप्टेन मार्क्स। फिर आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखना है, कितने मार्क्स का पेपर था टोटल। फिर आपको यहाँ पे डालना है परसेंटेज। फिर यहाँ पे आपको डालना है ग्रेड, यहाँ पे रिजल्ट एंड देन यहाँ पे रैंक। एक और चीज ऐड करनी है, यहाँ पे हमको स्टेटस ऐड करना है। ग्रेड के जस्ट बाजू में हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस दबा के एक कॉलम ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पे डालेंगे स्टेटस। अब हम बारी बारी समझ लेते हैं कि हमारा इस जो हमने जो हेडिंग ऐड की, हेडिंग का क्या काम। स्टार्टिंग में सीरियल नंबर है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे 1 से लेकर 10 तक जितने हमारे स्टूडेंट हैं वहां तक हम यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे जीआर नंबर डाला कि भाई स्टूडेंट का जीआर नंबर क्या है। स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स का हम नाम डाल देंगे। तो मैं इनकी कॉलम थोड़ी विथ केस लेता हूँ, साइज बड़ी कर देता हूँ। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स है। ठीक है। इन बारी बारी सब्जेक्ट हम उनके टोटल मार्क्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डालते रहेंगे। ठीक है। टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट है। मैं इनको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्टेटस, ग्रेड, रिजल्ट, रैंक। ऑप्टेन मार्क्स में हम यहाँ पे उनका जो भी सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स है सभी सब्जेक्ट का टोटल हम यहाँ पे डालने वाले, यहाँ पे एंटर करने वाले। और टोटल मार्क्स कितने जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास 7 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स किसके हिसाब से होगा कि भाई आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है और आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे 700 डालना है। परसेंटेज इनके टोटल मार्क्स और ओपन मार्क्स के हिसाब से जो हम परसेंटेज निकालने वाले हैं। स्टेटस में हम यहाँ पे ये मेंशन करने वाले हैं कि इनके कौन से सब्जेक्ट में 33 के नीचे मार्क्स पे है। ठीक है। ग्रेड में हम ये डालेंगे यहाँ पे कि इनका ग्रेड क्या है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। फिर यहाँ पर रिजल्ट में हम पास या फेल ऐड करने वाले हैं। एंड रैंक के अंदर वो स्टूडेंट कौन सा रैंक पे है वो हम मेंशन करने वाले हैं। ठीक है। अब इनको हम जल्दी से फॉरवर्ड कर लेते हैं। सिलेक्शन करना है आपको, कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर देना है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्क्स लिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स जो है वो छुप चुका है। ठीक है। सिलेक्शन करना है पूरा वापस एंड देन आपको यहाँ पे ड्रॉप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली साइज जो इनकी एडजस्ट हो चुकी है। पूरा सिलेक्शन करेंगे, इनको मिडल में ले लेते हैं, यहाँ से मिडल एंड यहाँ से सेंटर। ठीक है। सीरियल नंबर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे 15 तक मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे जीआर नंबर में मैं यहाँ पे सीक्वेंस ही ऐड करूंगा, इज इक्वल टू सीक्वेंस डालना है। सीक्वेंस डालने के बाद यहाँ पे हमको 15 रो में नंबर चाहिए, कॉमा एक ही कॉलम में चाहिए, कॉमा स्टार्ट हमको 1001 से हमको स्टार्ट करना है। और स्टेप मतलब कौन कितने स्टेप से गिनती करेगा, एक एक स्टेप से हमें गिनती करवाना है तो यहाँ पे एक डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1001 से 1015 तक नंबर आ चुका है। फिर यहाँ पे हम बारे बारे स्टूडेंट नेम ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विवेक डाल दिया, राजेश डाल दिया। बारी बारी मैं सबका नाम एंटर कर लेता हूँ, रैंडमली आप कोई भी नाम डाल सकते हो। ठीक है। सीखने के लिए कोई भी नाम ऐड कर ही सकते हो।
तो हमने यहाँ पे नाम यहाँ पे बारी-बारी ऐड कर लिया। टोटल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हमें यहाँ पे पर सब्जेक्ट में यहाँ पे हमको इनके टोटल मार्क्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? हम अभी मार्क्स अगर हम मैन्युअली ऐड करेंगे तो मार्क्स डालते-डालते बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो हमें बा मैन्युअली मार्क्स नहीं डालने हैं, हमको ऑटोमैटिकली मार्क्स डालने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इज़ ऑटोमैटिकली मार्क्स डालने के लिए इज़ इक्वल टू रैंड बिटवीन का फंक्शन आता है। रैंड बिटवीन यहाँ पे फंक्शन हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे बॉटम नंबर पूछ रहा है कि बॉटम कितना नंबर तक आपको चाहिए, तो मुझे बॉटम नंबर मिनिमम 30 नंबर चाहिए, देन कॉमा यूज़ करना है और टॉप में पूछा गया कि आपको लास्ट मैक्सिमम नंबर क्या चाहिए? तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 95 डाल देता हूँ एंड देन ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओगे तो खाली एक सेल में ही यहाँ पे काम होने वाले हैं। अब मुझे जितना भी मैंने सिलेक्शन किया वो सारे सिलेक्शन में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक साथ सारे सेल्स में आपका डेटा आ चुका है। मैन्युअली यानी कि रैंडमली नंबर आ चुके हैं, ठीक है? अब हम इस रैंडमली नंबर को अगर आप देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ भी एक्टिविटी करूँगा, तो यहाँ पे सेल्स में ऑटोमैटिकली यहाँ पे पर सेकंड में कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। यानी कि फॉर्मूला आपका एनी टाइम रिफ्रेश होता रहता है। तो ये रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर रैंड बिटवीन हमेशा बदलता रहेगा, यानी कि रैंड बिटवीन फंक्शन हमेशा रैंडम नंबर लाता रहेगा। तो हमें रैंडम नंबर कंटिन्यू यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है? ये जो नंबर है यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करना है एंड देन अल्टर कंट्रोल वी के साथ आपको पेज स्पेशल ओपन करना है और पेज स्पेशल ओपन करने के बाद आपको वैल्यू पे क्लिक करके ओके मार देना है। तो आपका जो ये जो नंबर है देखोगे तो यहाँ पे ये जो आपका रैंडम नंबर जो आ रहा था, वो जो फ़ॉर्मूला जो था, अभी फ़ॉर्मूला यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे देख सकते हो फ़ॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इनका ऑप्टल मार्क्स निकालने वाले हैं, यानी कि कितने टोटल मार्क्स हो जा रहे हैं इनके, ठीक है? तो यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू सम लगाना है। सम लगाने के बाद हम यहाँ पे बारी-बारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है? तो बारी-बारी भी प्लस कर सकते हो या फिर इज़ इक्वल टू सम लगा के डायरेक्ट इनका रेंज सिलेक्ट कर दो, जहाँ तक सब्जेक्ट है, ठीक है? एंड देन एंटर प्रेस कर दो, ठीक है? तो भी इनका मार्क्स टोटल होके आ जाएगा, ठीक है? अब अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू 15 तक आप सम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब हमें हमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, तो मैं यहाँ से लेके नीचे तक सिलेक्शन कर लूँगा और कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर दूँगा, ठीक है? अगर आपको कंट्रोल डी ना मिले तो यहाँ पे फिल में जाके डाउन भी कर सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे हम टोटल मार्क्स सेट करने वाले हैं। टोटल मार्क्स सेट करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट कितने और कितने मार्क्स का टोटल पेपर है वो जानना है। तो हमारा जो एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का है, ठीक है? अब 100 मार्क्स के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन भी करूँ तो 7 सब्जेक्ट के मेरे पास 700 मार्क्स होते हैं, ठीक है? अगर मैंने एक बार 700 नंबर यहाँ पे मैन्युअली लिख दिया तो ये परमानेंट 700 ही रहेगा। चाहे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कंट्रोल माइनस दबा के लेस कर दूँ या कंट्रोल प्लस करके कोई नया सब्जेक्ट ऐड कर दूँ, ये हमेशा 700 ही रहने वाला है। अगर आपको इसको भी ऑटोमेटिकली करना होगा कि भाई जितने सब्जेक्ट है उतने मार्क्स आएँ, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट का यूज़ करेंगे। काउंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट के सेल को सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके इनटू 100 लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स है या जो जितने सब्जेक्ट है उतने ही यहाँ पर टोटल मार्क्स आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 700 आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ कॉलम का और कंट्रोल माइनस दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स 600 में कन्वर्ट हो जाएँगे। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट ऐड भी करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस दबा के यहाँ पे एक बार मार्क्स लिख दो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 800 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे 700 ही रखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ से लेके नीचे तक सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि फंग फ परसेंट निकालने के लिए आपके पास तो ऑप्टिमल मार्क्स कितना है और टोटल कितने मार्क्स का पेपर है वही हमको चाहिए होता है। इज़ इक्वल टू यहाँ पे ऑप्टिमल मार्क्स जितना मिला है वो इंटू 100 कर देंगे और डिवाइड बाय जितने मार्क्स का टोटल पेपर था वो कर देंगे। तो हमारा जो परसेंट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है? बट इसमें क्या हो रहा है 54.28 डेसिमल प्लेस की जो वैल्यू है बहुत सारी है। तो हमें डेसिमल प्लेस कंटीन्यूअस नहीं चाहिए, हमें डेसिमल प्लेस की वैल्यू सिर्फ 2 ही चाहिए। जैसे 54.28 इतना काफ़ी है, ठीक है? तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है इज़ इक्वल टू राउंड। ठीक है, राउंड मतलब समझ लो राउंड फिगर करके इतना हमको नंबर चाहिए, ठीक है? वो काम इस काम के लिए आता है। राउंड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है? अब इसमें नंबर देख रखा है, जो आपको नंबर हाइलाइट होके आ रहा है, नंबर में आपको वो एक्टिविटी करनी है जो आपको चाहिए। जैसे मुझे एक्टिविटी क्या करनी है कि मैं ऑप्टल मार्क्स इंटू 100 करना है एंड डिवाइड बाय मुझे 700 करना है एंड यहाँ पे आपका काम हो चुका है, आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना था आपने यूज़ कर लिया। अब हमें डेसिमल प्लेस की वैल्यू कितनी चाहिए? वो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख देना है कि मुझे डेसिमल प्लेस की वैल्यू सिर्फ 2 चाहिए।
तो यहाँ पे देखोगे तो डेसिमल प्लेस की वैल्यू ओनली फॉर 2 ही आई, ठीक है। एक और बार मैं यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड लगाना है, ठीक है। राउंड करने के बाद आपको जो भी काम करना है, जो भी सेल्स में आपको आंसर लाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इतने हैं वो, एंड देन कॉमा 2 लगा के एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करूंगा और कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर दूंगा, ठीक है। स्टेटस में भी हम ये काम करने वाले कि हमारे पास जो 7 सब्जेक्ट है, इन सातों में से कौन से सब्जेक्ट में 33 के नीचे मार्क्स आए, हमको वो जानना है, ठीक है। अब वो जानने के लिए आपको यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन यूज करना है। काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पे रेंज पूछता है, तो हमें सब्जेक्ट की रेंज देनी, जहां तक हमारे सब्जेक्ट है। रेंज देने के बाद हमारा क्राइटेरिया भाई पूछता है, ठीक है। तो हम कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या है, हमें 33 के नीचे कितने मार्क्स है वो जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, लेस देन का सिंबल देना है, एंड 33 लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है एक, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स की रेंज है उसमें यहाँ पे किसी न किसी एक में 33 के नीचे मार्क्स गए होंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है ओके कि भाई 33 के नीचे यहाँ पे 31 मार्क्स आया होगा। अब ये भी हम सिलेक्शन करते हैं, नीचे तक कंट्रोल डी दबा के फिल डाउन कर देंगे, ठीक है। जहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब कोई भी 33 के नीचे मार्क्स नहीं लाया है, ठीक है। यहाँ आएंगे हम ग्रेड के ऊपर। अब ग्रेड में हम फंक्शन यूज करने वाले इफ एंड आता है इफ्स, ठीक है। इफ फंक्शन होता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अब हमारी कंडीशन ज्यादा होने वाली है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू इफ्स लगाना है। जब हमारी सारी वैल्यू ट्रू होती है तो हम इफ फंक्शन यूज करते हैं। अगर हम कंडीशन पे चल रहे होते हैं कि हम अगर जैसे मान लो कि आगरा जो है वो, जैसे ताजमहल जो है आगरा में, ये क्या ट्रू वैल्यू है। अगर कोई ये लिख दे कि भाई ताजमहल मुंबई में, तो ये क्या फॉल्स हो जाता है। तो सारे सारी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम यहाँ पे इफ्स लगाते हैं। इफ्स लगा दिया। अगर यहाँ पे पूछता है लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टेस्ट वन क्या है आपका, तो लॉजिकल टेस्ट वन इस सेल पे होने वाला है कि इस सेल के अंदर अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू यानी बड़ा या बराबर होगा किससे, 90 से, तो हम यहाँ पे इनको देने वाले हैं ए ग्रेड डिवीजन, ठीक है। जो टेक्स्ट वैल्यू होती है डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर ही लिखी जाती है, ठीक है। इनवर्ट कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं, ठीक है। ओके, वापस कॉमा लगाना है। अब लॉजिकल टेस्ट टू पूछ रहे हैं, अगर इस सेल के अंदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 से ऊपर कोई वैल्यू लिखता है, ठीक है, तो कॉमा यहाँ पे हमें क्या है, बी बी ग्रेड देना है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर बी स्पेस ग्रेड, ठीक है। फिर वापस डबल इन्वर्ट कॉमा लगाना है। तो बाय मिस्टेक एस्केप प्रेस हो गया, ठीक है। वापस हम फंक्शन लगा देंगे इज इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट ओपन, हमारा परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 से ऊपर होगा, या फिर हम 80 रखते हैं ना, 90 से ऊपर क्या करना है, 80 से ऊपर होगा तो हम यहाँ पे एक ग्रेड दे देंगे, डबल एड कॉमा कॉमा। अगर वापस लॉजिकल टेस्ट हो, अगर इस सेल में ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या, 60, 60 से ऊपर होगा तो हम इनको बी ग्रेड दे देंगे, डबल एड कॉमा क्लोज देन कॉमा। लॉजिकल टेस्ट 3, इफ इफ नहीं लगा, लॉजिकल टेस्ट से अगर इस सेल के अंदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 होगा या 33 के ऊपर होंगे तो हम इनको सी ग्रेड दे देंगे, ठीक है। सी ग्रेड, डबल इन्वर्ट कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इनको सी ग्रेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनके जो मार्क्स है 33 के ऊपर है। बी ग्रेड क्या है कि वो 60 के ऊपर उनको मिलने वाला है बी ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबा देंगे, ठीक है। सबके यहाँ पे मार्क्स अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड लग चुका है। रिजल्ट में हम यहाँ पे पास या फेल मेंशन करने वाले हैं। पास या फेल डायरेक्ट मेंशन नहीं होते, यहाँ पे हम स्टेटस का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टेटस है हमने इनको यूज किया है किसके लिए, जिस सब्जेक्ट में 33 के नीचे मार्क्स आने वाले वो यहाँ पे दिखाता है। अगर सब्जेक्ट में 33 के नीचे मार्क्स आने वाले होते हैं, आए होते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट में फेल माना जाता है, तो यहाँ पर रिजल्ट इनका फेल में ही गिना जाएगा। तो हम स्टेटस को ध्यान में रख के चलेंगे कि अगर स्टेटस में 0 होगा इसका मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट में 33 के नीचे मार्क्स गए ही नहीं है। अगर 33 के मार्क्स नीचे मार्क्स नहीं गए तो भाई बंदा पास है। अगर वहां पे 0 नहीं, इसका मतलब है कि वहां पे वैल्यू 1 2 या फिर कुछ भी हो सकती है। अगर वैल्यू 0 से ऊपर है इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में कोई ना कोई फेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में हम यहाँ पे इज इक्वल टू इफ फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिखाया जाने वाला है कि भाई
स्टेटस वाले सेल में इज इक्वल टू 0 होगा, दैट्स मीन कि वो बंदा पास है, कोई सब्जेक्ट में फेल हुआ ही नहीं है। यहाँ पे कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर यहाँ पे फेल लिखना है, ठीक है, डबल इन्वर्ट कॉमा एंड देन कॉमा, ठीक है, सॉरी फेल नहीं पास है, ठीक है, 0 होगा तो पास, डबल कॉमा देन कॉमा, अगर 0 नहीं है तो वैल्यू फॉल्स, अगर 0 नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दूसरी वैल्यू होगा, तो हम यहाँ पे फेल लिख देंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड देन यहाँ पे एंटर, ठीक है। फिर सिलेक्शन पूरा करना है और कंट्रोल डी दबा के यहाँ पे फिल डाउन करना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखो 5 फाइल सब लिस्ट बन के आ चुकी है। अब यहाँ पर रैंक लगाना है, इज इक्वल टू हमको रैंक ब्रैकेट ओपन, ठीक है, क्यों कौन से रैंक पे ये बंदा आ रहा है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन किया, इस परसेंटेज का, ठीक है, कोमा, इस लिस्ट में कौन सा रैंक आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका सबसे बेकार रैंक आया, डायरेक्ट 10वां रैंक ही आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे की ओर फिल करके ट्रैक करना है, या फिर आप फिल कर दो डाउन और अब यहाँ पे देखोगे तो तीन तीन सेल्स के अंदर यहाँ पे तीनों को एक नंबर नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक साथ 3 बंदों को फर्स्ट रैंक आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट रैंक तीनों को तो नहीं मिल सकता, तो हमें क्या करना है, ये जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे F2 दबाना है। अब देखोगे तो इसके अंदर ये देखो सब इनकी लिस्ट है ना, नीचे खिसकती जा रही है, तो इनको ऊपर का एरिया मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इनको सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वाला ये जो रेड वाला है M4, इसको हम F4 दबा के लॉक कर देंगे, और यहाँ से लेके नीचे तक कंट्रोल डी दबा के हम इनको फिल डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सबको अपना अपना रैंक मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा जो मार्कशीट था वो टोटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब हमें इन्हें खाली फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम इनको कोई भी कलर दे देते हैं जो अच्छा लगे, जो आंखों को सुटेबल भी हो, ठीक है। ऐसा ना कि हम कोई भी एकदम तड़कता फड़कता कलर रख देंगे और जो आंखों में देखने के लिए मजा भी नहीं आ रहा हो, ठीक है। कोई भी सिंपल यूनिक कलर लगाया जाता है कि भाई जो एकदम सिंपल हो देखने में, आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कलर लगा देते हैं, एक लाइट एंड थोड़ा सा डार्क। अब ये दोनों को, अब जैसे दोनों मैंने फॉर्मेट यूज किए, अब यही दो कलर हमको कंटिन्यूस चाहिए, ठीक है, बैंडेड रो बोलते हैं इनको, ऐसे कलर को बैंडेड रो बोला जाता है। ये बैंडेड रो मुझे सब में चाहिए, तो बस आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से लेकर नीचे तक हमको फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेना है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो कलर सब में चूज हो चुका है। अब बॉर्डरिंग लगा देते हैं, बॉर्डरिंग लगाने के लिए आपको अल्टर HBT, इससे क्या होता है थिक बॉर्डर आते हैं, देखो आपको दिख रही होगी। फिर बाद में हमें यूज करना है यहाँ पे अल्टर HBA, इससे ऑल बॉर्डर्स आती है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर जैसे मैंने लगा थिक बॉर्डर यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। वापस अल्टर HBT थिक बॉर्डर के लिए, और यहाँ से वापस अल्टर HBT थिक बॉर्डर इनकी हेडिंग के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते कि हमने जो बनाया ये स्टूडेंट मार्कशीट है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स को मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, साइज थोड़ी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और इनको मिडल एंड सेंटर में डाल देंगे, ठीक है। कलर हम यहाँ पे ग्रेडियंट डाल सकते हैं, दो मिक्स कलर हम बना सकते हैं, ठीक है। बनाने के लिए ये आइकन पे क्लिक करना है, फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाके जो हमने कलर पिक किए थे वही डाल देते हैं, ठीक है। वर्टिकल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके मार देंगे और यहाँ पे भी ओके प्रेस कर देंगे, तो उसी टैब पे यहाँ पे हेडिंग का कलर भी बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे थिक बॉर्डर यूज करना है, तो यहाँ पे अल्टर HBT फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थिक बॉर्डर भी लग चुकी है। तो हमारे इस शीट में हमने सीखा कौन कौन से फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने राउंड फंक्शन सीखा, सम फंक्शन सीखा, काउंटा फंक्शन भी सीखा, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शन सीखे जिससे हमारी मार्कशीट टोटली ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिर्फ मार्क्स एंटर करेंगे और यहाँ पे देखो उनका यहाँ पे टोटल मार्क्स परसेंटेज सब कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।